30 से 50 के बीच रेंज में जिसके नंबर हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, मैं सजेशन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भाई कन्फ्यूजन में ALP CBT 2 की जब से आंसर की आई है, किसी भाई का स्कोर 30 से 40 के बीच में है, 30 है, 35 है, 31 है, 40 है, और किसी भाई का 40 से 50 के बीच में। तो ये स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न में है। और जैसे मैंने कट ऑफ भी निकाली, अब पता नहीं वो कट ऑफ सही है या फिर गलत है, कैसी भी निकली, जैसे तैसे मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से मैंने निकाली है मेरे भाई। और मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में मैं आज की वीडियो में पूरा पक्का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ कि जिसके 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में, मतलब 30 से 50 के बीच रेंज में जिसके नंबर हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए, मैं सजेशन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो मेरे भाई अब आपका डाउट नहीं बचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से बारीकी से मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसका स्कोर 30 से 35 के बीच में है, ठीक है, 30 से 35 के बीच में रो स्कोर है, तो और अगर वो ST कैटेगरी से या फिर SC कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, OBC या फिर जनरल है, तो मेरे भाई आपको पेड कोर्स परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरे हिसाब से पेड कोर्स बिल्कुल भी ना परचेज़ करें। अगर आपको CBT 2 की प्रिपरेशन करनी है तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर की प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से उस प्लेलिस्ट को पढ़ के अपने नोट्स बना सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। पेड कोर्स की मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत कम चांस बनता है, अगर मतलब CBT 2 में पास होने के लिए आपको बहुत कम चांस बनता है। तो इस वजह से आपको पेड कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 35 से कम UR या फिर OBC की कट ऑफ जाएगी। तो अगर आप SC या ST हैं तो फिर भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप OBC या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल पेड कोर्स तो परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब CBT 2 देने का मौका मिलेगा। उसके बाद में 35 से 40 के बीच की कैटेगरी, तो अगर आप SC ST हैं तो 100% आप पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो आपका कहीं ना कहीं डेफिनेटली हाँ हो सकता है कि किसी जोन से आप बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिसमें आप पास होने की पूरी संभावना है, संभावना नहीं मतलब डेफिनेटली आपका चांस बन जाता है पास होने का। तो इस वजह से आप पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जो OBC वाले हैं तो OBC वाले यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, डिसाइड आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि 35 से 40 के बीच की कैटेगरी है, इसमें कम चांस बनते हैं आपके पास होने के, बहुत कम चांस है, मतलब 20 से 30% आप मान सकते हैं, इतने चांस आपके बनते हैं। फिर उसके बाद में 40 से 45 और 45 से 50, तो जिसके 40 से 45 के बीच में स्कोर हैं तो आप पेड कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक वगैरह पे आप मॉक टेस्ट लगा के मतलब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, आप जैसे अगर आप OBC या फिर जनरल से हैं और आपके 40 से 45 के बीच में स्कोर है, तो आप डेफिनेटली अपना पेड कोर्स परचेज़ करके वगैरह वगैरह सारी चीज़ें करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन मिलेगी वो ये मिलेगी कि जैसे कट ऑफ है तो कट ऑफ किसी जोन से आई रहेगी, किसी जोन से लो भी रहेगी। और जो मैंने कट ऑफ बताई है तो वो फिक्स तो है नहीं कि आपकी फाइनल कट ऑफ वही होने वाले है। तो मतलब जितनी हाई कट ऑफ वो निकल के आ रही है, अगर मैं जैसे लो कट ऑफ बता देता, मान लो हाई चल जाती, तो आप बोलते कि आपने पहले लो बताए थे, हमने वो कर लिया। तो मेरे भाई जो जितने निकले हैं, जिस हिसाब से वो निकले तो मैंने उस हिसाब से बताइए। लेकिन अब आपको 40 से 45 के बीच में अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद में 45 से 50 अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आप पूरी जी जान से अपनी मेहनत कीजिए। ट्रेड को मैंने बता दिया शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आज फिर भी बता रहा हूँ। ट्रेड जिन भाइयों की भी ट्रेड हैं और ट्रेड में पास होना मुश्किल लग रहा है, तो मेरे भाई मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड को दीजिए, क्योंकि ट्रेड के ऐसे वर्ड हैं जो हमारे पकड़ में नहीं आते, वो हमारे समझ में नहीं आते। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको हम समझ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जब तक हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, करेक्ट आंसर हम नहीं दे सकते। तो करेक्ट आंसर देने के लिए ट्रेड को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ट्रेड में इस प्रकार से होता है ना कि जैसे हमने ITI डिप्लोमा कुछ भी किया होगा तो उस समय ही इन चीज़ों का सामना किया, उसके बाद में कभी काम नहीं पड़ा होगा ऐसे पेपर देने का। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड वीक होती है और क्वेश्चनों को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हमें होती है।
तो इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड को दीजिए, उससे कम टाइम आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को दे सकते हैं। जैसे आप ट्रेड को 4 से 5 घंटे दे रहे हो तो बेसिक साइंस को 3 घंटे दे दी चलेगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में है। जैसे इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट 60-70% तक स्टूडेंटों का ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। उसके बाद में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 ये हैं जो मतलब थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, वरना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट ये वगैरह सारी चीज़ें सबको समझ में आती हैं। फिर उसके बाद में बेसिक साइंस है तो साइंस भी पढ़ रखी है सभी भाइयों ने, तो ईज़िली वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में ड्राइंग, तो ड्राइंग में 5 चैप्टर पूरे हैं, तो ड्राइंग में इतना घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन ट्रेड को उस हिसाब से पढ़िए आप, 70% के हिसाब से 70% आपको पढ़ना है, 35% आपके ईज़िली आ जाएंगे। लेकिन उसमें 70% में आप पढ़ो ना तो उसके क्वेश्चंस, उसके जो प्रैक्टिस है उसमें कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब 70% आप पढ़ रहे हो तो उसमें 50% आपका स्कोर होगा। जिस प्रकार से मैंने भी किया है, आपको भी पता है, मैंने भी उस लास्ट 1 मंथ में पढ़ा था, उसके बाद में उस पर मैक्सिमम टाइम दिया था, मैक्सिमम उस पर प्रैक्टिस की थी, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दिए थे। मेरा एक रूटीन फिक्स था, मॉक टेस्ट पर डे। मैं मॉक टेस्ट पर डे लगाता था, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी मुझे बेनिफिट मिला। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो मॉक टेस्ट आप पर डे लगाओ, जब तक आपकी CBT 2 की एग्ज़ाम नहीं हो जाए। मॉक टेस्ट आपको पर डे देना है। हाँ, आप ऐसे दे सकते हो, क्योंकि अभी CBT 2 का मॉक टेस्ट काफ़ी बड़ा, काफ़ी लेंथी होने वाला है। पार्ट ए इसमें 100 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, पर पार्ट बी उसमें आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका 2.5 घंटे का पेपर हो जाता है, 150 मिनट का पेपर हो जाता है। तो इस वजह से इसमें क्या, आप जैसे आज आपने ट्रेड का आपने सुबह दे लिया, उसको सबमिट कर दिया, और क्या नाम से शाम को फिर आपने पार्ट ए का दे लिया, तो आप ऐसे टुकड़े करके भी आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, तो वो आपकी ऐसे हो पाएगी। क्योंकि 2.5 घंटे तक अगर आप लगातार मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हैं। एग्ज़ाम की बात अलग है, एग्ज़ाम में बिल्कुल परेशान तो बिल्कुल नहीं होते। मॉक टेस्ट देने में हाँ होते हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो आप टुकड़ों में दे सकते हो। मैं भी ऐसे ही दिया करता था, जैसे पार्ट ए का मैंने अलग से दे लिया, फिर पार्ट बी का मैंने अलग से दे लिया, तो ऐसे ही मैं देता था। आप ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिसका 50+ स्कोर है तो मेरे भाई आप तो जी जान लगा दो, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी भाई कन्फ्यूज़न में है, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो से आपका और भी अच्छे तरीके से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपका कोई भी डाउट है वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, तो आप कितना भी कमेंट कीजिए। और आपको जो नीड है, जो आपको आवश्यकता है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्या नाम से, जैसे ट्रेड को पढ़ना, बेस्ट टीचर, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। लेकिन आपको और भी अगर आपका अदर डाउट है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, फालतू के कमेंट ना करें। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।